प्रिय साथियों, जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ। आज हम भगवान राम जी के जन्मदिन को लेकर आप सभी लोगों को कुछ रोचक जानकारियां देंगे। आप हमारा ये वीडियो अंत तक देखें। क्या आपको ज्ञात है कि भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म किस लग्न में हुआ था? अस्त्र शस्त्र का सर्वाधिक ज्ञान किसे था? किसने भगवान राम को बला एवं अतिबला मंत्र सिद्धि है कितना उपयोगी है? प्रिय साथियों, अयोध्या के राजा दशरथ के संतान प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास मधुमास यानी चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या के गर्भ से सर्वलोक वंदित दिव्य लक्षणों से युक्त जगपालन करता जगदीश्वर भगवान श्री राम प्रकटे। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र यह 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। भगवान राम के जन्म के बाद कैकेयी एवं सुमित्रा ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को जन्म दिया, जो रघुकुल को आनंद बढ़ाने वाले एवं जन जन को सुख देने वाले थे। भरत सदा प्रसन्नचित रहने वाले थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र एवं मीन लगन में हुआ। सुमित्रा के दोनों पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न आश्लेषा नक्षत्र एवं कर्क लगन में हुआ। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाया, अप्सराओं ने सुंदर नृत्य किया, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। चैत्र मास मधुमास होने से प्रकृति ने अपने पूर्ण यौवन के साथ भगवान की अगवानी की। लताएं फूलों से सुशोभित होकर इटला रही थी। भंवरे कलियों पर मंडराकर बगियों को गुंजा रहे थे। सरिताओं का जल शुद्ध एवं शीतलता से भरपूर स्वादिष्ट हो गया। अयोध्या नगरी खुशी से झूमने लगी एवं अमरावती को लजाने लगी। सभी लोग उल्लास से भरपूर थे, मानो कुबेर का खजाना पाकर हर्षित हो रहे हो। तो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। जाके सुमरिन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा, जो श्रेष्ठ नाम है। अवतार लक्ष्मण बाल्यकाल से ही अपने बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी से विशेष अनुराग रखते थे तथा उनका सदैव प्रिय करते थे। लक्ष्मण श्री राम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राम जी जब घोड़े पर सवार होकर भ्रमण के लिए जाते, तब लक्ष्मण पीछे पीछे धनुष बाण लेकर चलते थे। वहीं भरत जी लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने प्राणों से प्रिय मानते थे। राजा दशरथ ने शीघ्र उनको विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा, जहां चारों राजकुमारों ने अल्पकाल में ही प्रत्येक क्षेत्र में पारंगत हो गए। वे वेदों में विद्वान एवं शूरवीर बन गए, जिनमें तीरंदाज, तलवार चलाना, मल्लविद्या, घोड़े की पीठ पर, हाथी के कंधों पर बैठना एवं रथ हाँकने जैसे विद्याओं में अग्रणी थे। वे नित्य संध्या एवं यज्ञ कर्म करते थे। एक दिन महाराज दशरथ अपने पुत्रों, परिजनों तथा पुरोहित के साथ बैठकर चारों राजकुमारों के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी कुशिक वंशी गादी पुत्र
विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। उनको देखते ही महाराज दशरथ का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र का अभिवादन वैसे ही किया जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का करते हैं। दशरथ ने महामुनि को कहा कि जैसे मरणासन व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति हो जाए, सूखे प्रदेश में वर्षा हो जाए, किसी अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगे, किसी संतानहीन को अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र हो जाए, किसी को खोया हुआ खजाना मिल जाए, किसी महान उत्सव से जो परम हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार से आपका शुभागमन हुआ है। आपका स्वागत है। आपकी जो इच्छा है उसे मैं सहर्ष पूरी करूंगा। महाराजा दशरथ के मनोकूल वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए। वो महाराज को बोले कि मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए नियम के तहत अनुष्ठान करता हूँ, जो अब समापन की ओर है। इस अनुष्ठान में विघ्न डालने 2 अधम राक्षस आ धमके हैं। वो राक्षस अत्यधिक बलवान है। मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ इसके तहत शाप नहीं दिया जाता। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र सबका मंगल करने वाले श्री राम को मेरे साथ भेज दो। आपके ज्येष्ठ पुत्र उन राक्षसों का वध करने में सक्षम है। मैं इन्हें हर प्रकार से शौर्य दूंगा जिससे ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। मुझे राम को साथ ले जाना जरूरी है। आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए मेरे साथ राम को भेज दीजिए। इतना कहकर विश्वामित्र चुप हो गए। लेकिन विश्वामित्र के वचनों से राजा दशरथ का मन विदीर्ण हो गया। वो विचलित होकर मूर्छित हो गए, लेकिन तत्काल संभल कर बोले कि मुनिवर, मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। इसमें राक्षसों से युद्ध करने की क्षमता नहीं है। मेरे सूरवीर सैनिक जो परम पराक्रमी एवं युद्ध कला में निपुण है, मेरी अक्षौहिणी सेना के साथ में स्वयं चलकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा तथा राक्षसों से मरते दम तक युद्ध करूंगा। वे जो 2 राक्षस है, मारीच और सुबाहु, सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसंद के पुत्र है। दोनों युद्ध में यमराज के समान है। यदि वे ही युद्ध में विघ्न डालने वाले हैं तो अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। आपके यज्ञ की सुरक्षा के लिए मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ। राजा दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र अत्यंत क्रोध से भर उठे और राजा से बोले, मेरी मांगी हुई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करना और फिर उसे त्यागना आपके वंश के लिए शोभा नहीं है। ऐसा बर्ताव इस कुल के विनाश का सूचक है। यदि तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र के क्रोधित होने पर सारा जगत कांप उठा और देवताओं के मन में भय समा गया। तभी महर्षि वशिष्ठ बीच में राजा दशरथ को समझाते हुए बोल उठे, मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते उसके पूर्व पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। आपके पुत्र राम एवं विश्वामित्र धर्म की साक्षात मूर्ति है। बलवानों में श्रेष्ठ, विद्या द्वारा संसार में सबसे आगे है। चराचर जगत व तीनों लोगों में जितने अस्त्र हैं उन सबको यह जानते हैं। सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति पूर्व में विश्वामित्र जब राज्य शासन करते थे तब समर्पित कर दिया था। विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र शस्त्र अभी उपलब्ध नहीं है उन्हें भी उत्पन्न करने की क्षमता इनमें है। इसलिए आप श्री राम को इनके संग भेजने में श्री राम का ही हित होगा। श्री राम का यश तीनों लोकों में बढ़ेगा। इस तरह वशिष्ठ के समझाने से राजा दशरथ श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए तथा प्रसन्न होकर श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने पास बुलाया तथा अपने पूरे परिवार जनों एवं पुरोहितों के साथ मंगलाचार करके विश्वामित्र के साथ भेज दिया। इस अवसर पर 10 दिशाओं में मंगल सूचक प्रकट होने लगे। देवता प्रसन्नचित होकर
पुष्प वर्षा करने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, शंख की ध्वनि से सारा ब्रह्मांड गूंजने लगा। भगवान श्री राम जी अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ जब विश्वामित्र के साथ चलने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गजराज मस्त होकर जंगल में विचरण कर रहे हो। राम लक्ष्मण के एक हाथ में धनुष तो कमर पर तलवार लटक रही थी। तलवार एवं धनुष से सुसज्जित श्री राम एवं लक्ष्मण की ऐसी शोभा हो रही थी जिससे भगवान इंद्रदेव भी लज्जित हो रहे थे। अयोध्या से करीब 1.5 योजन यानी 6 कोस चलने पर सरयू नदी के दक्षिण तट पर पहुंचने पर विश्वामित्र ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को रोककर सरयू से आचमन करने को कहा। श्री राम व लक्ष्मण विश्वामित्र की आज्ञा मानकर तुरंत आचमन करके गादी नंदन विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए। इस पर अनेक विद्याओं के स्वामी विश्वामित्र ने श्री राम को बला एवं अतिबला नामक मंत्र ग्रहण करने को कहा। इस मंत्र को धारण करने के बाद इसके प्रभाव से कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, कोई रोग, मानसिक परेशानी, ज्वर नहीं सताएगा, आपके रूप में किसी भी प्रकार का विकार अथवा उलटफेर नहीं होगा। इन मंत्रों से पारंगत होने के बाद असावधानी की अवस्था में भी राक्षस आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस समस्त लोक में बाहुबल में कोई भी तुम्हारे समान नहीं होगा। श्री राम सौभाग्य, चतुराई, ज्ञान, बुद्धिमान में, निश्चय में, प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी तुम्हारा सानी नहीं होगा। विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, ये बला एवं अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। इस विद्या से तुम्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं सताएगा तथा इन दोनों विद्याओं से समस्त भूलोक पर यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां है। इन विद्याओं को देने में मैंने तुम्हें ही सुपात्र माना है। हालांकि तुम में पहले से ही अधिक गुण विद्यमान है, लेकिन फिर भी सिद्धियां प्राप्त कर लेने से बहु प्रकार से फलदायी होगी। इतना सुनकर भगवान श्री राम का मुखमंडल शरद पूर्णिमा की तरह प्रसन्नता से खिल गया। उन्होंने शुद्ध मन से गादी तनय से दोनों सिद्धियां प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने के बाद विश्वामित्र एवं भगवान श्री राम का खुशी से रोम रोम खिल उठा। भावी सूचकों से जग में प्रसन्नता फैल गई तथा राक्षसों के खेमों में विनाश के संकट प्रकट होने लगे। साथियों, रामनवमी पर आधारित भगवान श्री राम की यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।